नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र राणा जी। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट इस वक्त देखने में आ रहा है बागियों का। तो इस पर क्या स्थिति है? देखिए, जो बीजेपी है, जहाँ पर मैं भाजपा की बात करता हूँ, तो भाजपा में करीब 50 से अधिक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन किया है। बीजेपी के लिए सुकून की बात यह है कि केवल नगर निगम, एक श्रीनगर नगर निगम को देख लें तो वहां पर एक बागी उम्मीदवार खड़ा हुआ है। बाकी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में ही प्रत्याशी जो है बगावत की एक चिंता बीजेपी को है। तो उन्होंने अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कल ये तय हुआ है कि एक सूची बनाई जाए और उस सूची में जिलाध्यक्ष, जितने भी पार्टी के संगठन के जितने जिलाध्यक्ष हैं, वो अपने अपने स्तर पर निर्णय लें। तो करीब 50 से अधिक ऐसे बागियों की सूची तैयार कर दी गई है। अब जिलाध्यक्षों को वो सूची भेजी जाएगी और फिर वो अपने स्तर पर इसमें कार्रवाई करेंगे। जहां तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा ये मानकर चल रही है कि अपने जो अपने कार्यकर्ता है जिन्होंने नामांकन कर दिए हैं उत्साह में आकर, वो उनके खिलाफ कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि मतलब, क्योंकि उन्होंने लंबी सेवा दी है पार्टी को, संगठन की एक मतलब निष्ठावान कार्यकर्ताओं में वो शुमार रहे हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव लड़ना था उनको, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन पार्टी का निर्णय था कि इनको प्रत्याशी बनाना है, प्रत्याशी एक ही बन सकता था, तो उनको मनाने की अभी भी कोशिश हो रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को, क्षेत्रीय जो लोकसभा के जो सांसद है उनको और कैबिनेट मिनिस्टर्स को तक को लगाया गया है कि वो उन बागियों को मनाए और पार्टी की मुख्य धारा के साथ लाए, ताकि वो पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी है उनके समर्थन में प्रचार करें। तो एक दो जगह से उनको सफलता मिली है, जैसे थराली के जो विधायक है उनके बेटे को मना लिया गया है, तो उन्होंने कर्णप्रयाग नगर पालिका से अपना नामांकन वापिस तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे ही पार्टी चाह रही है कि और जगह से भी इस तरह का समर्थन मिले, लेकिन 3 दिन का जो समय दिया था वो मियाद खत्म हो चुकी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर बीजेपी अपने बागियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सर, कांग्रेस में बागियों की क्या स्थिति है? हाँ, जो खास तौर पर हम अगर बागियों की बात करें, जो नगर निगम में अगर हम देखा जाए तो बागियों में तो खास नहीं है इसमें, पर लेकिन पिथौरागढ़ में जो जिन्होंने टिकट मांगा था, मोनिका महर है वहाँ पे, उनको जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मयूख महर का भी सपोर्ट है उनको। उन्होंने टिकट के लिए, मेयर पद के लिए मांगा था, पर लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनको वहाँ के विधायक का सपोर्ट भी है। और अगर हम और जगहों पे नगर निगम की बात है तो वहाँ पे बगावत जैसी स्थिति नहीं। हाँ, इतना जरूर है, जिन लोगों को या जिनके हिसाब से टिकट नहीं मिले उनमें नाराजगी कांग्रेस में है। अभी हाल ही में जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे मथुरादास जोशी, उनकी पत्नी ने भी, रुक्मणी जोशी ने भी पिथौरागढ़ नगर निगम मेयर पद के लिए टिकट मांगा था, पर पार्टी ने टिकट उनको नहीं दिया। तो इसी नाराजगी को लेकर उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया और भाजपा में शामिल हो गए। तो उनका एक कांग्रेस में लंबे 48 साल का उनका एक सफर रहा था और निकाय चुनाव से ही एकदम पार्टी छोड़ने से उनको कांग्रेस को एक तरफ से झटका भी लगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो काशीपुर में भी कई नेताओं ने, जो कांग्रेस के पुराने लोग थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने भी वहाँ पे पार्टी छोड़ी है। तो बगावत मैदान में तो नगर पालिका, नगर पंचायत में हो सकते हैं, पर मेयर पद पे एक ही जगह पर अभी स्थिति बगावत की जैसी है। और पार्टी ने अभी फिलहाल इन पे जो बगावत लड़ रहे हैं उनको एक मनाने का भी प्रयास किया था, पर लेकिन कई जगहों पे तो लोग पीछे भी हट गए, मान भी गए, और कई जगह जो बगावती है, बगावत करने बागी है, वो अभी मैदान में डटे हुए हैं। तो कांग्रेस ने अभी इनके खिलाफ को फिलहाल कोई एक्शन भी नहीं किया अभी, पर लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिलों से रिपोर्ट भी मांगी। जिला जो अध्यक्ष हैं उनसे रिपोर्ट है, तो माना जा रहा है कुछ दिनों में कांग्रेस उस पर एक्शन भी करेगी। सर, भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा पर निकाय चुनाव में छोटी सरकार बनाने का कहीं ना कहीं दबाव भी देखा जा रहा है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भाजपा के पाले में आई, उपचुनाव में भी रहा, केदारनाथ का उपचुनाव भाजपा ने जीता। तो ऐसे में किस तरह की चुनौती भाजपा के सामने इस वक्त नजर आ रही है चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, बेशक जो है बीजेपी ने 5 लोकसभा के चुनाव जीते, 5 लोकसभा सीटें जीती और केदारनाथ का उपचुनाव भी भाजपा ने जीता। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि 2 जो है विधानसभाओं के उपचुनाव भी हुए थे, उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 3 हुए थे तो 2 में जीत दर्ज की। तो एक तरफा तो क्योंकि ये बहुत छोटा इलेक्शन है, तो छोटे इलेक्शन में ज्यादा ताकत लगती है, क्योंकि वहां जो है अपनी ही पार्टी के अपने ही सगे यहाँ रिश्तेदारियां तमाम तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। तो इस लिहाज से सरकार के ये भाजपा के सामने एक तरह की चुनौती तो है ही। दूसरी बात ये भी है कि एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव भी भाजपा पर है। उसका कारण ये है कि भाजपा सत्ता पर है, प्रदेश की सत्ता में काबिज है इस समय, तो उसकी एक प्रतिष्ठा दांव पर है एक तरह से। उसके ये जो ये चुनाव होगा, एक तरह से उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी होगा। अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी सरकार की, हमारी सरकार का अच्छा काम हुआ, उस पर मोड़ लगी है। और यदि रिजल्ट अगर नतीजे प्रतिकूल आते हैं तो फिर विपक्ष उसी तरह का जो है दावा करेगा कि सरकार की लोकप्रियता पर जो है आंच आ गई है, तमाम चीजें बातें होंगी। तो मेरा मानना है कि इस लिहाज से भाजपा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो बीजेपी को एनी हाउ इस चुनाव में अब उस पर एक दबाव है कि इसको अच्छा प्रदर्शन करना है। इसीलिए उसने इस चुनौती से निपटने के लिए तमाम तरह के जो है प्रयोग किए हैं, नए चेहरों को उतारा है, युवा चेहरों को उतारा है, ताकि जो है युवाओं का एक जो बड़ा वोट बैंक है उसको खींच सके। महिलाओं को भी जो है मौका दिया है टिकटों के आवंटन में। हालांकि पार्टी के भीतर उसको लेकर एक रिसेंटमेंट भी रही, थोड़ी नाराजगी भी रही, लेकिन उसको उसने संभालने की कोशिश की है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको जो बीजेपी के सामने है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो है विपक्ष और जो है सत्तारूढ़ दल दोनों के दोनों अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भाजपा ने किस तरह की रणनीति तैयार की है? देखिए, बीजेपी बहुत रणनीति के साथ चल रही है। पहले उसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके बाद उसने प्रचार के 3 चरण बनाए। अभी पहले चरण में उसने अपने जितने भी प्रत्याशी थे सबको बोला कि वो अपने जो वरिष्ठ नेता है, जो अपने पुराने कार्यकर्ता, उनके घर घर जाए और उनसे वोटों की अपील करें। दूसरे चरण में वो जो क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता है या बड़े नाम है उनके घर जा रहे हैं। तीसरे चरण में वो फुल फ्लैश उतरने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी है और कुछ केंद्रीय नेताओं के नाम भी है। उसमें जो है उनके प्रदेश के प्रभारी जो है दुष्यंत कुमार गौतम, उनका नाम भी है, रेखा वर्मा का नाम भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री खुद इस मोर्चे पर सबसे आगे होंगे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी होंगे। तो तमाम उन्होंने 40 जो नेता है उनको पूरी तरह से उनको संदेश साफ कर दिया है कि आप मैदान में उतर जाइए और प्रचार में जुट जाइए। रोड शो होंगे, जनसभाएं होंगी और ये मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के बाद ये पूरी की पूरी जो है ये चुनाव जोर पकड़ चुका होगा। सर, निकाय चुनाव को माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसके लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके सामने क्या इस वक्त पे बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने इस समय अगर हम देखा जाए तो 3 एक बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम भाजपा की तुलना में जाए, भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो काफी मजबूत है, एकदम ग्रास रूट तक है। उसकी तुलना अगर हम कांग्रेस कहें तो कांग्रेस संगठन उतनी मजबूत नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी का के हिसाब से कांग्रेस को उतना संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जितना बीजेपी के पास पूरा संसाधन है। मैन पावर अगर कार्यकर्ताओं के हिसाब से बोले, जगह जगह बूथ स्तर पर बोले तो जितना मजबूत भाजपा है उतना कांग्रेस नहीं है। तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार भी है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट भाजपा के हिसाब से देखा जा सकता है। और ये चुनौती जो सबसे बड़ी है चुनौती कि कांग्रेस इस चुनाव को, एक तो अगर हम विधानसभा के उपचुनाव हुए मंगलौर और बद्रीनाथ, उसमें तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद कांग्रेस में एक तरफ से काफी बूस्ट भी आया था, कार्यकर्ताओं में एक जोश भी था, पर लेकिन उसके बाद जस्ट बाद जो चुनाव हुए थे केदारनाथ के, उसमें कांग्रेस को हार मिली थी। उससे पहले अगर हम उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी कांग्रेस को हार मिली थी। अब इन चुनाव में कांग्रेस निकाय चुनाव को
को एक जीत की एक तरफ से दरकार भी है कांग्रेस को, और 2000 के जो 27 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको भी एक सामने रख के कांग्रेस इस चुनाव में मैदान में उतर रही है और जीत के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस ने इसके लिए क्या रणनीति तैयार की है? कांग्रेस की एक प्रदेश समन्वय समिति की बनाई है प्रदेश की, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनकी लगातार बैठकें भी हो रही है। अभी कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, तमाम जो पूर्व मंत्री विधायक सभी को इसमें स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया। लेकिन कांग्रेस में देखा जाए तो कई बड़े नेता भी बाहर से आ रहे हैं, पर बीजेपी में कांग्रेस में इस तरह का अभी तक कोई बड़ा नाम नहीं है। जो प्रदेश के स्तरीय नेता हैं वही स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। यहाँ तक भी अगर हम प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी की बात उतरे तो वो भी स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं है। तो कांग्रेस तैयारी तो कर रही, स्टार प्रचारकों बैठकें कर रही, सोशल प्रत्येक जिले में अपने पर्यवेक्षक बना दिए हैं जो लगातार चुनाव प्रबंधन की गतिविधियों पर नजर है, जिनकी सोशल मीडिया टीमें भी बनाई गई है। प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया टीम पर्यवेक्षक तैनात किए गए। तो कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारियों पर इसमें तैयारी कर रही है चुनाव। तो तैयारियां राजनीतिक दलों की पूरी है, लेकिन जितना देखा जा रहा है उतना आसान ये चुनाव होने नहीं वाला है। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा ये तो अब चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।